नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि प्रश्नावली 9.1 का एक वीडियो अपलोड किए थे पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिए थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिए थे, तो अब इससे आगे सोल्व करना है यानी कि 16 तक। देखते हैं आज कहाँ तक सोल्व हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अब क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्व करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका फिगर बनाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर कैसे बनेगा, हम लाइन बाय लाइन पढ़ के फिगर को बनाते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि दोस्तों ये क्या है, ये भूमि है। मान लीजिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर यानी कि ये 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन को, तो इससे 20 मीटर, ये 20 मीटर दोस्तों, ये 20 मीटर नहीं, ये भूमि का बिंदु होगा। इससे ऊपर देखिए 20 मीटर, देखिए ये 20 मीटर का भवन हो जाएगा। ये क्या होगा, भवन। तो उसके बाद क्या बोला, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल से, मान लीजिए ये है, इसके ऊपर एक संचार मीनार है। संचार मीनार के तल से भूमि के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। यानी कि यहाँ से एक उन्नयन कोण बन जाएगा ये वाला दोस्तों, ये आपका 45 डिग्री बनेगा। और ये वाला जो बनेगा, ये बड़ा वाला उसके तल का, तो ये बनेगा आपका 60 डिग्री। दोस्तों ये बन गया। तो अब देखिए इसको नाम रख दीजिए, इसको लिखिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको सी मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए। हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको ये निकालना है, ये संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं एच। तो देखिए दोस्तों, हमको संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो उसको मान लिए एच। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, लिख लेते हैं। सबसे पहले जो माने हैं, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई एच है। ये सब प्रश्न में जो मानते हैं उसको लिखिए दोस्तों, नहीं तो आपके प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर काट लिया जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, देखिए इस बात तो ये गौर करने वाला है कि जो जिस भुजा में हमको निकालना है वही भुजा में मान भी दिया गया है। तो इसका तो दूसरा भुजा कौन सा लेंगे, तो दूसरा भुजा वो लेंगे दोस्तों जो ये दोनों का उभयनिष्ठ भुजा होगा। तो देखिए ये दोनों का उभयनिष्ठ भुजा कौन, ये वाला है, ये वाला भुजा दूसरा लेना है। तो देखिए पहला आप लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में। देखिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में ये वाला लीजिए, ये वाला में कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, बी सी बट्टे ये कितना हो जाएगा, ए बी। अब देखिए दोस्तों, कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और ये समकोण की भुजा ये कर्ण होगा, तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसमें क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 45 डिग्री। ये 10 45 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए बी सी का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, और ए बी मान निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 का मान 1 होता है। तो उसी प्रकार फिर देख लीजिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20 मीटर। ये वाला भुजा भी अगर निकल गया आपका 20 मीटर। तो अब देखिए अब क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः, देखिए दोस्तों अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब इस बार देखिए बी डी ए में, किसमें, बी डी और ए में, ये बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी ए में ये हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, देखिए डी बी कितना हो जाएगा, डी बी बट्टे कितना हो जाएगा, ए बी।
अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री लिख लिए दोस्तों। अब देखिए उसके बाद अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो dB का मान देख लीजिए कितना दिया गया है। देखिए ये h दिया गया है और b ये 20 दिया गया, तो dB बराबर क्या लिख सकते हैं, h प्लस 20 बट्टे AB का मान कितना दिया गया है, AB का मान कितना दिया गया है, देखिए ना AB का मान आपका 20 दिया गया और ये कितना हो जाएगा √3 बट्टे 1। sin 60 डिग्री का मान √3 होता है और बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दोस्तों। अब देखिए कोना कोनी कोना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, h प्लस 20 बराबर ये कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। फिर देखिए h बराबर कितना हो जाएगा 20√3, ये प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए h बराबर 20 उभयनिष्ठ है तो 20 को अगर बाहर निकालते हैं तो उसके बाद इंटू में कितना हो जाएगा √3 - 1। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, ये देख लीजिए लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे दोस्तों, अतः संचार मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 × √3 - 1 मीटर। तो देख लीजिए दोस्तों ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 8 को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ के हम अपने से फिगर बनाते हैं, एक एक लाइन पढ़ के। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। ये प्रश्न नंबर 8 था दोस्तों। तो देखिए क्या दिया गया था, एक पेडेस्टल के शिखर से एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो मान लीजिए जो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले मान लीजिए दोस्तों ये आपका भूमि हुआ, ये मान लीजिए भूमि है, इसका शिखर ये पेडेस्टल का शिखर हुआ। ये पेडेस्टल के शिखर के ऊपर मान लीजिए यहाँ से ऊपर ये आपका 1.6 मीटर का मूर्ति लगा है। तो जो पेडेस्टल के शिखर से मतलब ये पेडेस्टल के शिखर से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए ये आपका 45 डिग्री ना, मूर्ति के पेडेस्टल के शिखर से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 45 होगा। और देखिए ये मूर्ति के शिखर से ये आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये देख लीजिए ये कोण जो होगा आपका, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये हुआ दोस्तों आपका फिगर। आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो देखिए अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी और ये इसको डी मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए अब क्या करेंगे, देखिए हमको ज्ञात क्या करना, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब ये वाला हमको ये ज्ञात करना पेडेस्टल की ऊंचाई। तो मान लेते पेडेस्टल की ऊंचाई h है। मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई h है। जो मानते हैं उसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h है, ये मान लिए दोस्तों। उसके बाद देखिए अब लेंगे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे। देखिए ये सामने के थीटा के सामने के भुजा क्या होता है, ये लंब होता है, ये लंब होता है। और ये समकोण के सामने की भुजा ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये आपका आधार हो जाएगा दोस्तों, ये आधार हो जाएगा। तो अब चलिए हम पहले लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे। अब त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये हमको निकालना है। और तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे BC बट्टे कितना AB, BC बट्टे AB हो गया दोस्तों।
उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए BC बटे AB बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए लंब और ये आधार, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो देखिए ये BC, ये देखिए BC का मान कितना माने है, H माने है, और देखिए AB, ये tan 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, ये आपका 1 होता है। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए AB बराबर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, ये आपका निकल गया AB बराबर H। अब देखिए अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए फिर क्या करेंगे, देखिए अब लेंगे ये वाला त्रिभुज D, देखिए DAB में, DAB में लिखेंगे पुनः त्रिभुज DAB में, DAB में कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये कितना हो जाएगा DB, यानी कि ये पूरा होगा दोस्तों। उसके बाद ये कितना हो जाएगा AB, DB बट्टा AB बराबर कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए DB का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये 1.6 दिया गया है और ये H दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1.6 प्लस H बट्टे ये AB का मान कितना निकला, AB कितना बराबर है, H के बराबर, तो H, और देखिए sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 दे देंगे। अब देखिए अब क्रॉस गुना कर लीजिए, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 1.6 प्लस H बराबर ये कितना हो जाएगा, H √3 हो जाएगा, H √3 होगा। अब देखिए, तो अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए ये 1.6, ये प्लस में H है, इस बगल जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना होगा H √3 माइनस H। अब देखिए ये उभयनिष्ठ को अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 1.6 बराबर H इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों इतना हो गया, तो अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अब फिर देखिए, तो अब देखिए दोस्तों H बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बट्टे कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इसका क्या करना है दोस्तों, अब इसका हर का परिमेयकरण करना, तो हर का परिमेयकरण कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 बट्टे कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो अब चलिए इसी प्रकार दोस्तों ये कितना हो जाएगा H बराबर, ये देखिए ये ऊपर में तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये नीचे में देखिए ये A माइनस बी इंटू A प्लस बी, यहाँ समझिए A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, ये होता है A² माइनस B², ये होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए यहाँ लिख लेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए उसके बाद जो यहाँ, उसके बाद यहाँ कर देते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए तो अब कितना हो जाएगा, देखिए 1.6 बट्टा में कितना हो जाएगा इंटू, तो ये √3 प्लस 1 होबे करेगा, अब बट्टा में हो जाएगा कितना 3 माइनस 1। तो फिर देखिए दोस्तों कितना आ गया, ये देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1, अब बट्टा कितना हो गया 2, इसको काट देंगे तो कितना होगा दोस्तों 0.8 होगा। तो देखिए अब ये H बराबर कितना निकल गया दोस्तों 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे दोस्तों, कौन सी का ऊंचाई पूछा था, तो देख लीजिए यहाँ पे पेडेस्टल लिखेंगे, तो पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु यानी कि ये जड़ जो होता है दोस्तों, वो जड़ से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के
पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए दोस्तों, अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ के इसको फिगर बनाते हैं। तो चलिए अब इसका फिगर बनाते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बनाना है फिगर। यहाँ पे फिगर बनाना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों क्या दिया गया था, एक मीनार के पाद बिंदु, पाद यानी कि क्या, ये देखिए ये एक मीनार मान लीजिए इसको, ये ए बी मीनार है। तो इसके पाद यानी कि जड़ ये होगा दोस्तों, ये भूमि के साथ जड़ होगा। तो उसके बाद मीनार भवन, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसके बाद ये 30 डिग्री है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए ये मीनार कितना ऊंचा, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। और ये भवन मान लीजिए ये आपका भवन हुआ, ये आपका भवन हो गया दोस्तों। ये भवन, यहाँ से ये वाला कोण आपका उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। और ये उसके बाद देखिए क्या बोला है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के ये पाद बिंदु से ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण आपका 60 डिग्री बन रहा है दोस्तों, ये 60 डिग्री बन रहा है। अब देखिए हम मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये भवन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच, भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं एच। और इसको मान लेते हैं हम दोस्तों, क्या मानते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तो अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले जो माने हैं उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए लिखेंगे माना कि भवन, माना कि भवन की ऊंचाई, क्या माने हैं, देखिए दोस्तों एच माने हैं, एच है, एच है। उसके बाद फिर देखिए एवं BC बराबर क्या, एक्स। देखिए BC बराबर क्या माने हैं, एक्स, तो लिख लिए दोस्तों। अब देखिए, अब पहले हम क्या लेंगे, पहले कौन त्रिभुज लेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे ABC। तो देखिए ABC, तो थीटा के सामने की भुजा क्या, लंब होता है, और ये समकोण के भुजा ये कर्ण होता है, तो ये आपका आधार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम क्या लिखेंगे पहले, देखिए दोस्तों लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये AB बट्टे BC का 10 लगेगा, 10 लगेगा, तो ये हो जाएगा AB बट्टे BC बराबर कितना हो जाएगा, 10 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो फिर देखिए AB का मान कितना दिया गया, 50 दिया गया है, तो AB का मान लिख लेंगे 50, BC को x माने हैं, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 दे दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, ये निकल जाएगा, देखिए ये कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, x बराबर 50 बट्टे √3 निकल जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए दोस्तों। फिर चलिए अब इसको सोल्व करते हैं आगे दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD में लिखेंगे पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा CD बट्टे कितना हो जाएगा BC। तो देखिए CD बट्टे BC बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, देखिए CD की क्या माने हैं, H माने हैं, बट्टे BC कितना है, X है, और 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बट्टे √3 होता है दोस्तों, 1 बट्टे √3 होता है, ये 1 बट्टे √3 होता है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से H निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, देखिए H बराबर कितना हो जाएगा, x बट्टे √3 हो जाएगा। देखिए h बट्टे √3 हो जाएगा, कोना कोनी कोना करके देखिएगा तो ये h बराबर √3 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर, देखिए हम यहाँ पे 50 बट √3 निकाल लिए हैं, तो यहाँ h का मान रख देंगे, तो देखिए x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 50 बट्टे √3 बट्टे
कितना √3 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए ये वाला का गुना इसके साथ हो जाएगा और ये वाला गुना इसके साथ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 50 बट्टे √3 गुना √3 हो जाएगा। तो लास्टली इसका कितना आंसर निकल जाएगा दोस्तों, ये निकल जाएगा 50 बट्टे 3। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे हम क्या, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई h बराबर 50/3 मीटर। आप इसको भाग भी दे सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ दोस्तों। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 भुजा लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और क्रमशः 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम पढ़ के एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ के फिगर बनाते हैं, फिर आपको सोल्व करके बताते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, 1 मिनट देख लीजिए दोस्तों। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 10 नंबर है। तो 10 नंबर क्या दिया गया, सड़क एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 खंभा है। तो देखिए दोस्तों ये आपका ये एक खंभा हो जाएगा और ये एक खंभा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा सड़क की चौड़ाई, देखिए ये हो जाएगा आपका सड़क का चौड़ाई और ये कितना मीटर है, ये आपका 80 मीटर दिया गया है दोस्तों। ये आपका 80 मीटर चौड़ा है। उसके बाद देख लीजिए क्या, आमने सामने 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच की दूरी शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। ये दोनों के बीच में कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे P है, ये P है। तो यहाँ से ये शिखर का उन्नयन कोण आपका 1 बनेगा दोस्तों, और एक यहाँ से आपके शिखर का उन्नयन कोण P बिंदु से बनेगा। तो ये कोण आपका कितना 30 डिग्री दिया है और ये कोण आपका कितना 60 डिग्री दिया है। तो देखिए दोस्तों ये पूरा अगर 80 है, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये कितना होगा 80 - x हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको नाम A दे देते हैं, इसको नाम B दे देते हैं और इसको नाम C दे देते हैं, इसका नाम D दे देते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, पहले जो माने हैं उसको लिखेंगे। तो हमको क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई। तो देखिए ये एक खंभा AB हुआ और एक खंभा CD हुआ। अगर इसका ऊंचाई h होगा तो इसका भी ऊंचाई दोस्तों h होगा, मान लेते हैं h। तो सबसे पहले यहाँ जो माने हैं उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई h है। माना कि खंभे की ऊंचाई h है। उसके बाद देखिए दोस्तों और क्या माने, एवं देखिए BP बराबर माने है x, तो लिख लिए BP बराबर x। उसके बाद PC बराबर क्या माने है, हो गया 80 - x। अब देखिए पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखिए दोस्तों ये लेंगे त्रिभुज ABP। पहले ये वाला लेंगे, लिख लेते हैं। अब त्रिभुज ABP में ये लिख लिए दोस्तों। अब त्रिभुज ABP में उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए ये थीटा के सामने एक भुजा ये तो लंब होगा और ये समकोण के सामने एक भुजा ये कर्ण होगा। तो आधार ये होबे करेगा, तो ऑटोमेटिक 10 लगेगा। 10 लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, AB बट्टे क्या हो जाएगा PB बराबर कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए AB को क्या माने h माने है और PB को क्या माने x माने है, और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो बट्टे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब देख लीजिए दोस्तों ये कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ से h निकालिएगा तो कितना निकलेगा, x इंटू कितना √3 निकल जाएगा। उसके बाद अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज DCP में तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज DCP में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए
ये हो जाएगा DC, अब बट्टे ये कितना हो जाएगा PC। ये थीटा के सामने भुजा लंब होगा और ये समकोण के सामने भुजा ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, DC बट्टे कितना हो जाएगा, DC बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये PC बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए DC को क्या माने हैं, H माने हैं, PC कितना है 80 माइनस X है और 10, देखिए दोस्तों 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3, 1/√3 होता है। अब देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, देखिए h√3 बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस X हो जाएगा। तो फिर देखिए h का मान कितना निकाले हैं, यहाँ देखिए दोस्तों x√3 ये रख देंगे। देखिए x√3 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा बराबर 80 माइनस X हो जाएगा। ये देखिए √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस X। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 4x बराबर 80 है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 बट्टे कितना हो जाएगा, 80 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको 20 हो जाएगा, 20 मीटर। ये x बराबर 20 मीटर आया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या माने, PC बराबर देखिए यहाँ पर फिर देखिए PC बराबर कितना है, 80 माइनस X। तो देखिए दोस्तों 80 या माइनस X का मान 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ गया, यानी कि ये आपका 20 आया दोस्तों और ये आपका 60 आ गया। यहाँ देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए आगे, अब देखिए दोस्तों अब हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है हमको दोस्तों, खंभों की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ये निकालना है और ये निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है। तो ये x का मान जो निकला है इसको समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना निकल जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। देखिए h बराबर कितना निकलेगा, h बराबर है x√3 और x का मान रख देंगे 20, ये √3 हो गया। तो देखिए दोस्तों ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। तो देख लीजिए ये आपका आंसर हुआ दोस्तों, ये आपका निकल गया 60, देख लीजिए, और ये भी निकल गया 60 और दोनों बीच की दूरी निकल गया कितना, दोनों बीच की दूरी निकल गया इतना दोस्तों, 20√3। ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में 10 से लेकर 16 तक सारे प्रश्नों को सोल्व कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।